योगा स्वभा। मैं हूँ साध्वी शिवानी और आज हम योगी बुद्धदेव जी से जानेंगे योगा, योगिक टीचिंग्स के बारे में, उनके मिथ्स के बारे में। तो गुरु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल योग शब्द बहुत प्रचलित है। इंटरनेशनल योगा डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं और आजकल के समय में तो बच्चा बच्चा योग शब्द को जानता है। और योग शब्द में भी, योगा में भी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो आसन है। और इस समय पे सोशल मीडिया सारे इस तरह की वीडियो से भरे पड़े हैं। तो वहाँ से जानना, वहाँ से सीखना हमारे लिए कितना सही है और हमें उसे कैसे लेना चाहिए? योगस्थ भव। आपने मेरी कविता भी रिसेंटली सुनी होगी, योग योग सब करत फिरें पर योग न जाने को। देखिए, आज योग का कल्चर है और हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, सारी दुनिया में इसका डंका है और हर जगह योग कराया जाता है, सिखाया जाता है। लोग सीखते हैं, स्वास्थ्य के लिए सीखते हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए सीखते हैं, मगर वो एक बात भूल जाते हैं कि ये पूरी तरह से पूर्णतया योग नहीं है। नंबर 1, 10, 20, 50 आसन सीख लिए, पोस्चर सीख लिए, कोई योगा टीचर बन गया और आप फिर योगा सिखाते हैं। अब बात आई सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया तो भरा हुआ है। आज हर आदमी योग गुरु है और हर लेडी योग साध्वी है, जैसा मैं कहता हूं। मगर क्या इतने दिन की ट्रेनिंग और केवल योगासन की ट्रेनिंग, केवल पोस्चर की ट्रेनिंग आपको एक योग गुरु बनाती है? आप एक ऑथेंटिक योग टीचर बनते हैं? तो आपको चाहिए कि आप ये जाने, चाहे आप सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल वीडियो देख करके सीखना ठीक नहीं है। एक इंटरेक्शन होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस जिसे हम कहते हैं, आज ये कल्चर बन चुका है और ये आज की ज़रूरत है और हम इसे मानते हैं। मगर केवल आपने कोई वीडियो देख ली, डायबिटीज़ पे आपको ये आसन करने हैं, ये प्राणायाम करने हैं, और आपने शुरू कर दिए। आपके साथ तमाम तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, आपके साथ कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। उसको कैसे जानेंगे? तो इसके लिए चाहिए कि आप एक अच्छे और अनुभवी और हो सके तो एक सर्टिफाइड योग टीचर से योग को सीखें, चाहे ऑनलाइन सीखें या व्यक्तिगत रूप से सीखें। ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। तो गुरु जी, यहीं पे ही मैं अपना अगला सवाल करती हूँ कि हम कैसे जानें उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी लीनिएज क्या है। और क्योंकि मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो इससे बिल्कुल परिचित नहीं हैं कि क्या हम करें, वो खोज में होते हैं। तो इसके लिए आप उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं अपनी ओर से ये कहूँगा कि आप अपने बच्चे का कहीं किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, तो आप ये पता करते हैं कि इस स्कूल की क्या रेपुटेशन है या टीचर की क्या रेपुटेशन है, या उसकी पर्टिकुलर आप किसी एक छोटा सा ऑपरेशन कराने जाते हैं तो आप डॉक्टर के बारे में जानते हैं कि भाई इसका अनुभव क्या है, इसकी सर्टिफिकेट्स क्या हैं, इसकी डिग्री क्या है, ये कहाँ से पढ़ा लिखा है, किस तरह से है, तब जा कर के आप ऑपरेशन करते हैं। या आप अपनी लड़की की शादी करने जाते हैं तो भी आप देखिए कि खानदान क्या है, किस लीनिएज से है, उसका वंश क्या है, उसके माता पिता कैसे हैं, घर में बाकी लोग क्या काम करते हैं, लड़के का कैरेक्टर कैसा है, और तमाम हिस्ट्री और बैकग्राउंड, न जाने उसकी ज्योग्राफी पे भी कितनी उसकी बैकग्राउंड के बारे में हम तमाम तरह की प्रश्न करते हैं या जानकारियां हासिल करते हैं। तो क्या आप किसी से योग सीख रहे हैं, ये आपका हक बनता है, राइट बनता है कि आप ये जानें कि जिनसे भी आप योग सीख रहे हैं आखिर वो स्कूल, वो इंस्टीट्यूशन क्या है या किस परंपरा से है, किस गुरु से जुड़ा हुआ है, उसकी लीनिएज क्या है। हमारे यहाँ योग में तो खास करके लीनिएज पे बहुत ध्यान दिया जाता है। चलो, अगर आज हम ये कहते हैं कि जैसे कि एक बाढ़ सी आ गई है और बहुत सारे योग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बन गए हैं, बहुत सारे सेंटर्स बन गए हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, तो चलो वो एक गुरु परंपरा का सा एक छोटा सा असर कम हो रहा है, परंतु उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से या वहाँ पढ़ाने वाले टीचर, उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उनकी डिग्री क्या है, उनका अनुभव क्या है, वो कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। नोएडा में ही ये ऐसा हुआ कि कुछ लोगों को जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था और मेरे साथ के मेरे जूनियर ही थे, बोले आप योग वगैरह बड़ा ठीक है। उन्होंने जॉब
छोड़ी, उसकी जॉब चली गई और उन्होंने महीने 2 महीने का कोर्स किया और योग शुरू कर दिया। जी। बात उसकी भी नहीं है, किसी कोई कल तक डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है वो भी योग टीचर बन गया, किसी की परचून की दुकान है वो भी योग टीचर बना हुआ है। बनने में कोई बुराई नहीं है, सब लोग सीख सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, पर आप उसे कितना अनुभव देते हैं, कितना वक्त देते हैं, कितनी गहराई से योग को जीते हैं। आज आप हर जगह देखिए तो ज्यादातर जितने भी नॉन योगी हैं वो योगा टीचर हैं, होना ही नहीं चाहिए। एक जो योग टीचर है उसे कहीं ना कहीं योगिक परंपरा से जुड़ा हुआ होना चाहिए और योगिक लाइफस्टाइल से जुड़ा होना चाहिए। देन द vibration or the effect of teaching will be deeper on the disciples or the student or something. तो ये जरा ध्यान देने वाली बात है। आपका राइट बनता है, आप जिस टीचर से सीखने जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या कैसे भी, आप उससे कहो कि आपका सर्टिफिकेशन क्या है, आपका अनुभव क्या है, हम आपसे क्यों सीखें, आप प्रश्न करिए उनसे। जी। यस गुरुजी, यहाँ पे आपने बात की योगा लाइफस्टाइल के बारे में, तो हम कुछ हायर साइंस के बारे में योगा में ही बात करते हैं, जैसे कई ऑथेंटिक टीचिंग्स हैं लाइक कुंडलिनी योगा, तंत्रा, फिलॉसफी एंड क्रिया योगा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आज, क्योंकि हमने आपसे सुना है ये सीखने में आप उनको कहते हैं, आप खुद भी कहते हैं कि हाँ, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से गुरु के अंडर से सीखना चाहिए, पर हम आजकल ये देखते हैं कि हर व्यक्ति सिखा रहा है, तो वो कितना ऑथेंटिक है। वो सीधा कहते हैं कि आपके चक्रा 60% ब्लॉक है, 30% ब्लॉक है, उस परसेंटेज का इसमें क्या रोल है? हाँ, देखिए, इट्स रियली वेरी पैथेटिक दैट द योग हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ वेरी लोअर लेवल। जैसा पहले मैंने कहा कि योग को फिजिकल फिटनेस या एक जैसे कहना चाहिए कि डायबिटीज मैनेजमेंट या वेट मैनेजमेंट के लिए लोग यूज करते हैं। आपने तो बड़ी बात करी, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, तंत्र, एडवांस प्रैक्टिसेस एंड फिलॉसफी ऑफ योग। मैं इस बात को बिल्कुल साफ तौर से आपको बता दूं, बिल्कुल भी किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं सीखना चाहिए जिसका कि आपको लीनिएज नहीं पता है। जी। कुंडलिनी योग है, क्रिया योग है, ये बड़े गहरे विषय हैं, और अगर आपको कोई सही टीचर, सही मार्गदर्शक इसमें नहीं इनिशिएट करता है या नहीं इसमें सिखाता है, तो इसके परिणाम कई बार दुष्परिणाम भी होते हैं, कई बार ये भी है। अब कुंडली एक ऐसा विषय है जिसे हम साइकिक एनर्जी कहते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। अगर आप इसे हैंडल नहीं कर पाते हैं तो आप एक एबनॉर्मल इंसान हैं। आप इसे हैंडल कर लेते हैं तो आप योगी हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को हैंडल करना सीख जाएं, अपनी चेतना को एक सदगति से और एक सिस्टमेटिक वे में एवॉल्व करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कराएगा कौन? ये कौन कराएगा? आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको चाहिए, खास करके ऐसे विषय जैसे क्रिया योग है, कुंडलिनी योग है, तंत्र है, इनको आप उन्हीं मास्टर से, उन्हीं गुरु से सीखें जहां पर कि परंपरागत इन विषयों की शिक्षा दी जाती है। नंबर 1। अगर नहीं भी है तो उनका अनुभव क्या है? चलो, हमने मान लिया कि कुछ लोग ऐसे योगी बन गए, हमने मान लिया, कोई बात नहीं है। कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। किसी आश्रम में या किसी गुरु परंपरा से वो जुड़े हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। मगर उनका अनुभव क्या है? ओवर द नाइट उनकी कुंडली जागृत हो गई और नेक्स्ट डे वो आपकी जागृत करा देंगे? गुरुजी, हम तो इतना भी सुनते हैं कि 7 दिन में 7 चक्रास वो जागृत करवाते हैं, हाफ एन आवर में आपका एक चक्रा नेक्स्ट। नहीं, देखिए, ये बहुत गलत बातें प्रचारित हो रही हैं, चाहे सोशल मीडिया पे या अदरवाइजली। मैं आपको बड़ी नॉर्मल सी बात बताता हूँ। हमारे गुरुजी, जिन भी लोगों से हमने क्रिया योग, कुंडलिनी योग सीखा, तंत्र सीखा, गुरुकुल में रहे, आश्रम में रहे, मैंने खुद कुंडलिनी योग और क्रिया योग सीखने के बाद 12 वर्ष बाद इसको दूसरे लोगों को पढ़ाना शुरू किया। 12 वर्ष। अब मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। एक नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी, अगर वो अपने चक्रों पे काम करता है, जैसे आज्ञा चक्र पे मैं अक्सर कहता हूँ कि बहुत से लोगों से मिलते हैं, हम अपने साधकों से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि उनका तो ये चक्र जगा हुआ है, उन्हें वाइब्रेशन होती है, उन्हें साइकिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी। एक नॉर्मल आदमी को सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करते हुए
आज्ञा चक्र जगाने में मिनिमम 12 वर्ष लगते हैं। ये 12 मिनट में और 7 दिन में और 60 मिनट में जो आपके चक्र जागृत करा रहे हैं, आप ये देखो कि वो जागृत करा क्या रहे हैं। होता क्या है, चक्र शायद ये उनको ढंग से पता भी नहीं होगा। इसकी साइकोफिजियोलॉजी कुंडली की क्या है शायद ये भी पता नहीं होगा। तो मैं तो बहुत साफ तौर पे इस बात को कहता हूं कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। अब आपने जो प्रश्न किया कि हम जाने कैसे, तो आप उनसे वार्तालाप करिए। सपोज आपकी वाइब्रेशन किसी टीचर से मैच करती है या उसके एडवर्टीजमेंट से, क्योंकि ये जमाना है, हम इससे दूर तो नहीं जा सकते। हम यूट्यूब पर उनकी वीडियो देख करके या और किसी सोशल मीडिया पर वीडियो देख करके उनसे संपर्क में आते हैं। कोई बात नहीं है, ये जमाना है, ये आज का दौर है, ये आज की जरूरत है, इसमें भी कोई बुराई नहीं। पर उसके बाद आपको ये जानने का हक है कि भाई मैं आपसे सीख रहा हूं या आप मुझे सिखाने जा रहे हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी लीनिएज क्या है, आपका अनुभव क्या है, आपकी योग यात्रा है क्या। आप अभी 2 महीने पहले ही 3 महीने पहले ही जॉब छोड़ करके योगा टीचर बन गए और उसके बाद चंद किताबें पढ़ ली या कुछ और वीडियोस देख ली और आपने सिखाना शुरू कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। योग एक लाइफ स्टाइल है, योग एक गहन विषय है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं सभी दर्शकों से, इसको इतना लाइटली मत लीजिए। डू नॉट रिड्यूस योग just to some postures, just some physical asanas or a little breathing patterns or and all. Please, ये एक साधना है, इसे साधा जाए और साधना हमेशा एक कुशल मार्गदर्शन में करनी चाहिए। ये इस बात का अवश्य ख्याल रखा जाए। धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे कई सवालों का जवाब दिया और शायद इससे हमारे दर्शकों को भी एक मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। योगस्थ भव। योगस्थ भव। तो आज हमने इस वीडियो में जाना योगी बुद्ध देव जी से योगा, योगिक टेक्निक्स, योगिक टीचिंग्स को लेकर के, उनके मिथ्स के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके बहुत से भ्रम को दूर करेगी। हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल योगस्थ विद्या ऋषिकेश को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अदर कोर्सेज, स्पिरिचुअल कोर्सेज के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.yogasvidyaRishikesh पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। योगस्थ भव।